27 नवंबर कार्तिक पूर्णिमा। शाम 5:30 बजे चावल के डिब्बे में ये एक चीज रख देना, पैसा ही पैसा होगा। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। 27 नवंबर कार्तिक मास का पूर्णिमा का जो ग्रहण है वो आने वाला है। ये 400 साल बाद आज आया है। ऐसे में आप लोग 27 नवंबर के दिन चावल के डिब्बे में ये एक चीज रख देते हैं तो यकीन कीजिएगा पैसा चुंबक की तरह खींचता हुआ आएगा। इसी के साथ वीडियो पूरा देखना, तभी आप समझ पाएंगे। आधे धीरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। हम सभी कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि पवित्र मानते हैं ना, क्योंकि कार्तिक मास का पूर्णिमा तिथि के दिन जो व्यक्ति चावल के डिब्बे में एक चीज रख देता है उसकी किस्मत बदल जाएगी, रातों रात मालामाल हो जाएगा। शाम के 5:30 बजे कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन चावल के डिब्बे में एक चीज अगर आप रखते हैं तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में आने वाले दिनों में पर्याप्त धन की वर्षा होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, कार्तिक मास पूर्णिमा का जो ग्रहण होता है वो काफी पवित्र माना जाता है। कार्तिक मास पूर्णिमा का ग्रहण के दिन काफी ऐसे लोग होते हैं जो अक्सर बच्चों को नजर उतारते हैं। इसलिए कृपया करके जो लोग कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन घर से बाहर जाते हैं अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन अगर आप अपने बच्चों को साथ ले जाते हैं किसी काम से, किसी चीज के लिए, तो बच्चों को कभी भी कोई नजर की चीज या नींबू हो या कोई भी चीज हो, नजर की चीज खुंदलने ना दे। अगर आपके बच्चे नजर की चीज खुंदलते हैं तो नजर उसके ऊपर चढ़ जाएगी। इसके बाद नजर वो ठलना तो बहुत मुश्किल होगी, लेकिन आपको बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान कर सकता है। तो जो बच्चे होते हैं वो लोग सावधान हो जाइएगा। कार्तिक मास पूर्णिमा का दिन आप लोग शाम 5:30 बजे चावल के डिब्बे में अगर एक चीज़ रख देते हैं तो यकीन कीजिएगा आपके जीवन में बस पैसा ही पैसा होगा। इतना पैसा आएगा कि गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन पैसा कभी खत्म नहीं होगा। इसी के साथ हम आपको बता दें, कार्तिक मास पूर्णिमा का जो ग्रहण है ये काफी पवित्र कहलाता है। ऐसे में आप लोग कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन हर घर में चावल का डिब्बा होता ही है, क्योंकि ऐसा कोई घर नहीं जिस घर में चावल का डिब्बा ना हो। हालांकि उसमें चावल ना हो लेकिन चावल का डिब्बा तो होता ही है हर घरों में। लेकिन जिन घरों में चावल नहीं होता, जिन घरों में धन की कमी है, वहाँ ये उपाय जरूर करिएगा। क्योंकि ये जो कार्तिक मास पूर्णिमा का ग्रहण आने वाला है ये 400 साल बाद आ जाया है। क्योंकि ऐसा कार्तिक मास का पूर्णिमा का ग्रहण आपको बार बार देखने को नहीं मिलता। आपको अगर ये मौका छूट गया तो दूसरा मौका भी नहीं मिलेगा। इसलिए कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन आप लोग चावल के डिब्बे में ये एक चीज रख देना। इस दिन तो सोमवार आ रहा है, कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि के दिन भी सोमवार आ रहा है, यानी कि जो कार्तिक मास पूर्णिमा ग्रहण लगने वाला है इस दिन सोमवार आ रहा है ना। तो सोमवार के दिन काफी ऐसी महिलाएं होती है जो कार्तिक मास पूर्णिमा का ग्रहण रखती हैं, यानी कि कार्तिक मास का ग्रहण रखती हैं। हालांकि खाली टाइम पे जब आप लोग होते हैं सोमवार से भी व्रत रखते हैं। अभी जो कार्तिक मास चल रहा है कार्तिक मास में भी व्रत रखते हैं। इसलिए अगर आप लोग भी चाहते हैं कार्तिक मास में व्रत रखें तो जो महिलाएं कार्तिक मास में सोमवार तिथि के दिन व्रत रखती हैं वो भाग्यशाली कहलाती हैं। क्योंकि कार्तिक मास के दिन व्रत रखना, यानी कि जो कार्तिक मास आ रहा है इस दिन व्रत रखते हैं, यानी कि पूर्णिमा जो आ रहा है कार्तिक मास का इस दिन व्रत रखते हैं। क्योंकि इस दिन सोमवार भी आ रहा है। सोमवार के दिन आप लोग तुलसी को पूजा पाठ भी करते हो, घर में दीपक भी लगाते हो। हालांकि काफी लोग सोमवार तिथि का व्रत भी रखते हैं। देखिए, इस दिन जो व्यक्ति व्रत रखता है उसकी मनोकामना जल्द स्वीकार कर ली जाती है। हालांकि ये व्रत जो कि मनोकामना के लिए रखे जाते हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो लोग अलग अलग मनोकामना के व्रत रखते हैं। व्रत रखना आम बात होती है, लेकिन क्या आपको पता है अगर आप लोग भी व्रत रखते हैं तो यह बात जरूर सुन लीजिएगा। जो महिलाएं कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन व्रत रखती हैं, यानी कि इस दिन तो सोमवार आ रहा है, लेकिन सोमवार की तो हर महिलाएं व्रत रखती ही हैं। लेकिन अगर आप लोग भी व्रत रख रहे हैं तो यह चीज जरूर ध्यान में रखिएगा। जो महिलाएं कार्तिक मास सोमवार तिथि के दिन व्रत रखती हैं वो भाग्यशाली कहलाती हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी में अब सिर्फ हर एक चीज़ उनका सुहागन होता है। यानी कि जो महिलाएं शादीशुदा है उनको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो लोग भी मनोकामना रखती हैं। जिनको संतान प्राप्ति है लेकिन पैसों की कमी है तो वो लोग भी मनोकामना रख सकते हैं। इस दिन अगर आप लोग यकीन कीजिएगा जो भी आप लोग मांगते हैं इस दिन आपको वो मिलकर रहता है। इसी के साथ इस दिन अगर आप लोग मनोकामना रखते हैं, जिस काम के लिए आपने जिस चीज़ के लिए मनोकामना रखी है वो मनोकामना आपकी जल्द ही स्वीकार होगी। लेकिन कार्तिक मास पूर्णिमा का जो ग्रहण है वो कब से कब तक लगने वाला है इस बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी देते हैं। देखिए, जो कार्तिक मास पूर्णिमा का जो ग्रहण आने वाला है आप लोगों को देखने को मिलेगा सोमवार तिथि के दिन। जैसे कि हम सभी को पता है आप लोगों को शाम के 5:30 बजे चावल के डिब्बे में रखना है। लेकिन अगर क्या आपको पता है कार्तिक मास जो पूर्णिमा का अच्छा तिथि है वो है शाम के 7 बजे से लेकर रात के 9:30 बजे के बीच तक है। इन बीचों में ही आपको चावल के डिब्बे में यह चीज रखना, यानी कि इन बीचों में, यानी कि जो रात के 9:30 बज के तो उसके बाद चावल के डिब्बे में आपको ये उपाय नहीं करना। हालांकि शाम के 5:30 बजे ही आपको चावल के डिब्बे में यह चीज रखना है। अगर आपके पास शाम के 5:30 बजे का वक्त नहीं है तो शाम के 5:30 बजे से लेके आप लोग रात के 9 बजे के बीच कभी भी ये उपाय कर सकती है। लेकिन आप लोग 9 बजने या 9:30 बजने के बाद ये उपाय ना करेगा, क्योंकि ये उपाय करने का भी आपको कोई फायदा नहीं होगा। सोमवार तिथि के दिन रात के 9:30 बजने के बाद आप ये उपाय नहीं कर सकते। शाम के 5:30 बजे से लेके रात के 9:30 के बीच कभी भी ये उपाय कर सकते हैं। बस इन बीचों में ही आपको चावल के डिब्बे में ये एक चीज़ रख देना है। आइए दोस्तों, बिना देरी के चावल के डिब्बे में हमें क्या वो चीज़ रखना है जान लेते हैं। उससे पहले हम आपको बता दें इस उपाय के बारे में। भाग्येश्वर धाम सरकार क्या कह रहे हैं इस बारे में हम आपको थोड़ी जानकारी दे देते हैं।
भागेश्वर धाम श्रीकर बस इतना ही कहते हैं। जो व्यक्ति यानी कि कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन चावल के डिब्बे में ये चीज रख देता है तो उसके जीवन में अगले 7 पीढ़ियों तक पर्याप्त धन की वर्षा होगी। इसी के साथ हम आपको बता दें, जो व्यक्ति चावल यानी कि खरीदता है और घर में लाकर रखता है वो काफी किस्मत वाला होता है। हालांकि हम सभी चावल खरीद के घर में रखते ही हैं, लेकिन किस्मत वाला कैसा है ये दोस्तों इस बारे में थोड़ी जानकारी हम आपको दे देते हैं। चावल खरीदना काफी लोगों के हाथ में नहीं होता। हालांकि आजकल जो गरीब होते हैं वो लोग चावल तो खरीद तक नहीं पाते हैं, लेकिन जो लोग आजकल चावल खरीदते हैं हम आपको बता दें वो लोग काफी भाग्यशाली कहलाते हैं। कभी भी आप चावल खरीदो यह चीज जरूर ध्यान में रखना, चावल के डिब्बे में हमने जो उपाय किया ये उपाय आपको कभी भी चावल के डिब्बे में से नहीं निकालना है। इस उपाय के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। आइए दोस्तों बिना देर किए हमें चावल के डिब्बे में क्या वो चीज़ रखना जानते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, अभी हिंदू वास्तुशास्त्र के अनुसार तो यह बात साबित होती है कि कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन आपके बच्चे हालांकि अच्छे हैं, आपके बच्चे जैसे भी हैं, लेकिन हम आपको बता दें बच्चों को कभी भी आप लोग घर से बाहर ले जाओ तो बच्चों के पैर में काला टीका या बच्चों को नजर ना लगे ऐसी कोई चीज़ पहना कर ले जाना। अक्सर लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं 1-1.5 साल के बच्चे या 5 साल के बच्चे, अक्सर बच्चों को माँ बाप साथ में ले जाते हैं, लेकिन बच्चे जब घर वापस लौटते तो बच्चों को सर दर्द पेट दर्द करने लगता है। देखिए जो इंसान को ज़्यादातर परेशान करने वाली चीज़ नज़र है। अब किसी इंसान की एक बार किसी इंसान को नज़र लग जाती है तो नज़र ठहरने में काफ़ी वक्त लगता है। आप लोग यह बात ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हालांकि अगर मान लीजिए आपको नज़र लगी है, वो नज़र ठहरने में आपको कितना दिन लगेगा, कितना वक्त लगेगा, ये आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जो नज़र होती है ना वो इंसान को लगती है तो छूटती नहीं है। तो आप भूल कर भी अपने बच्चों को कभी भी घर से बाहर ले जाओ तो काला टीका पैर में लगा कर ही ले जाना, या फिर काला टीका या फिर कोई ऐसी चीज़ जो नज़र के लिए हो वो ले जाना, क्योंकि नज़र लगते हैं तो बच्चों को बार बार परेशान हो जाते हैं, बच्चे रोते हैं सताते हैं। जो छोटे बच्चे होते हैं तो बोल नहीं पाते हैं ना, इसलिए बच्चे बार बार सताते हैं। तो भूल कर भी ये गलती आप लोग ना करिएगा, क्योंकि कार्तिक मास पूर्णिमा का ग्रहण शक्तिशाली कहलाता है। इसलिए कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन तो आप लोग सावधान रहिएगा, क्योंकि अगर बच्चों को एक बार नज़र लगती है तो जिंदगी भर आपको तरसना पड़ेगा। बच्चों की नज़र कभी नहीं ढल जाएगी, क्योंकि इस दिन ही काफ़ी ऐसी महिलाएं होती है जो उनकी आंख अच्छी नहीं होती। वो कहते हैं ना, सुबह उठकर किसी की आंख देखने से हमारा दिन अशुभ जाता है। बिल्कुल उसी तरह आपके बच्चों को कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन घर से बाहर ले जाने का नतीजा भी नज़र का साया ही होगा। नज़र किसी को एक बार लगती है तो छूटना बहुत मुश्किल होता है, चाहे वो अपना मक से उतारो या फिर किसी चीज़ से उतारो। नज़र उतारने में और नज़र आप लोग भले ही उतार लो, लेकिन नज़र ढल जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लगता है। तो भूल कर भी ये गलती ना करें। तो बिना देर किए आइए दोस्तों जानते हैं, कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन चावल के डिब्बे में शाम 5:30 बजे हमें क्या वो वस्तु रखना है, क्या वो चीज़ रखना है। आइए दोस्तों पूरी जानकारी हम आपको दे देते हैं बिना देर किए। देखिए जो कार्तिक मास पूर्णिमा का ग्रहण आने वाला है, हमने आपको बताया 400 साल बाद आज आया है। क्या आपको पता है जब 400 साल बाद आज आया है तो क्या-क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी? देखिए कार्तिक मास पूर्णिमा का जो ग्रहण लगेगा, इस समय आपको खास चीज़ें देखने को नहीं मिलेंगी। बस चावल के डिब्बे में यह चीज़ डाल देना। आइए दोस्तों बिना देर किए आपको वह चीज़ों के बारे में बताएँगे क्या-क्या चीज़ देखने को मिलेंगी कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन। लेकिन उससे पहले चावल के डिब्बे में क्या वो चीज़ डालना है इस बारे में जानकारी दे देते हैं। चावल के डिब्बे में आपको ज़्यादा नहीं, बल्कि सबसे पहले शाम 5:30 बजे आपको हल्दी का 1 टुकड़ा यानी कि कुटी हुई हल्दी नहीं लेना आपको यहाँ पे। अगर आपके घर में कुटी हुई हल्दी है, हम कुटी हुई हल्दी इस्तेमाल करते हैं। जो कुटी हुई हल्दी नहीं होती, जो हल्दी का टुकड़ा होता है, उस हल्दी के टुकड़े को आप लोग उस हल्दी के टुकड़े को लाल कपड़े में या किसी में बांधकर चावल के डिब्बे में डालकर रखिएगा कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास हल्दी का टुकड़ा तो नहीं होता लेकिन हल्दी होती है। देखिए जिनके पास हल्दी है हम उनके लिए ये उपाय बता दें, अगर आपके घर में भी हल्दी है, हल्दी का टुकड़ा नहीं है, कुटी हुई हल्दी नहीं है, यानी कि कुटी हुई हल्दी है लेकिन जो हल्दी हमने कूटा नहीं उसके जो टुकड़े होते हैं वो नहीं है, तो आप लोग यह चीज़ कर सकते हैं। अगर जिनके पास भी कुटी हुई हल्दी है तो ज़्यादातर यही कोशिश करिएगा, 1 चम्मच कुटी हुई हल्दी लेकर यानी कि लाल रंग का कपड़ा या फिर सफ़ेद पेपर, आप दोनों में से कोई ना कोई इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर लोग लाल रंग का कपड़ा ही इस्तेमाल करते हैं। थोड़ा लाल रंग का कपड़ा लेना, ज़्यादा नहीं लेना। उसमें आप लोग 1 चम्मच हल्दी डालकर उसको 2 या 3 बार घींटी बांधकर चावल के डिब्बे में रखना है। हालाँकि आपने आज सोमवार तिथि कार्तिक मास पूर्णिमा के दिन रखा, तो अगले सोमवार कब आ रहा है आप लोग वो देखकर उस दिन सोमवार को हल्दी निकाल कर आपके घर में आजू-बाजू में कोई भी झाड़ हो तो झाड़ों के गमले में जो मिट्टी होती है उस मिट्टी में आप लोग उसे रख सकते हैं। आपके घर के चावल के डिब्बे में बस 1 ही हफ्ता रखना है। अगर आप लोग ये उपाय अच्छा लगेगा, यानी कि आपके जीवन में पैसा आता ही आता है, तो आप लोग 1 हफ्ते बाद इसे निकाल कर फिर से वो हल्दी को फेंक कर उसी कपड़े में वापस से हल्दी डालकर रखना है। आपको ये हर सोमवार करना है। हालाँकि आपके जीवन में अगर पैसा ज़्यादा आ रहा है तो आपको ये बार-बार हर सोमवार बदलाना है, यानी कि आपने इस सोमवार को किया तो अगले सोमवार को बदलाना है। इसी के साथ हम आपको बता दें, ये 400 साल बाद आया है कार्तिक मास का पूर्णिमा का जो ग्रहण है, इस वक्त आपको ये बदलाव देखने को मिलेंगे। जब आप चावल के डिब्बे में यह चीज़ रखेंगे तो आपके घर में
पैसों की कमी जो कि जल्द ही दूर होती हुई नजर आएगी। ये उपाय करने के 24 घंटे या 2 दिन बाद आपके जीवन में बदलाव देखने को मिलेंगे। जो बदलाव आपको देखने को मिलेंगे आप लोग खुद ही हैरान हो जाएंगे, क्योंकि कार्तिक मास पूर्णिमा का ग्रहण ही ऐसा है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना। ऐसा मौका आपको बार बार नहीं मिलता, तो उपाय जरूर करेगा। मिलते हैं